किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो नोट की कीमत है। उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है। तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं, नोट से ज्यादा कीमती, धन से ज्यादा कीमती। समझो उसकी भक्ति का बल, उसकी भक्ति का विश्वास का बल। पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया, पानी पिलाया, पुण्य आ गया, भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया, किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया। पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाता। करो, भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत। एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बल्ली। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। संत एकनाथ जी भगवत भजन करते 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 बीच मार्ग में पहुंच गए। त्रिवेणी संगम कोसों दूर हो गया, रामेश्वरम कोसों दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा इतनी दूर पानी भर कर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा। गुरुजी पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा, पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भर कर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को
तो हमारा पुण्य कहाँ जाएगा। संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया। गधा भाग पानी पीकर गया। गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यहीं गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया, शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, पर यह मेरा विश्वास कहता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। ये मेरा विश्वास कहता है, अगर मैंने इसको दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो मिलेगा जरूर। और एकनाथ जी चल दिए, और संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम पहुंचे हैं, तब एक बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है, काका, ओ काका, तुम्हारा ये कलश बीच रास्ते में छूट गया था, ये पानी का कलश में तुम्हें देने के लिए आया। साथ खड़े हुए जितने खड़े थे, साथ वाले जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, सब स्तुब्ध रह गए। संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था, और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश भरे हुए रखे। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा आनंद कहता है। एक चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। हमारा निवेदन, केवल शिव पर विश्वास। डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देवाधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा, मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए, कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का है, शंकर का। ये जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है।
अग्नि पुराण कहती है। एक अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर संवाद है। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए जिनका नाम था नंद, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम था? धर्मगुप्त। अब जैसे नंद नाम के राजा बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े लोगों का भला करा करते थे, सत्कर्म किया करते थे, ऐसी धर्मगुप्त भी सबका भला करता था। बड़ी सबके प्रति उसका भाव अच्छा था। अब देखिएगा जरा स्कंद पुराण की यह कथा, अग्नि पुराण की यह कथा। धर्मगुप्त मंदिर का निर्माण करवाता, धर्मगुप्त सारे अच्छे काम करता, पुण्य के कार्य कर रहा है, सब अच्छे कार्य कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। अब समय आया, नंद नाम का जो राजा था उसके प्राण छूट गए, और प्राण छूट गए उसके बाद धर्मगुप्त को राज्यपाट दे दिया। धर्मगुप्त को जब राज्यपाट मिल गया तब धर्मगुप्त को लगा कि अब मेरा सिंहासन आ गया, मेरा राज्य आ गया, अब मैं चाहूं जैसा रहूं। वो भलाई का काम करता था, ऐसा नहीं कि कोई बुराई का काम करता था। शिव महापुराण की कथा कहती है जब आपकी सत्ता हो, जब आपके पास कुर्सी हो, जब आपके पास पद हो, जब आपके पास में प्रतिष्ठा हो, आप बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छे पद पर जाकर बैठ गए हो, बहुत अच्छी कुर्सी आपको मिल गई, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव आपको मिल गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुर्सी का, उस सत्ता का, उस वैभव का सदुपयोग करो। किसी को दुख मत दो, किसी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करना प्रारंभ करो, किसी को साथ देने के लिए प्रयोग करो। उस कुर्सी का प्रयोग करो, पर दुनिया के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए। मालेगांव वालों के घर का, मालेगांव में जिन जिन के घर हैं उनके घर का आज सही सदुपयोग हो रहा है। मेहमान कथा सुनने वाले बैठे, अभी तक तुम्हारे यहां शादी में तुम्हारे घर में लोग आते थे, बोलो जम के बोलो रे जरा, आते थे। फिर कोई मालेगांव में कोई किसी को दिखाने आया, डॉक्टर को दिखाने आया, तो तुम्हारे घर में आते थे। तुम्हारे यहाँ किटी पार्टी हुई तो मेहमान आए, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो मेहमान आए, पर तुमने कथा करवाई तो मेहमान आए। पर आज जो कथा चल रही है, ये कथा तुम नहीं करा रहे हो, ये कथा महादेव करा रहे हैं, और मेहमान तुम्हारे घर में ठहरे हैं, तो ये महादेव की कृपा से ठहरे। किन किन के यहाँ मेहमान ठहरे, जरा हाथ तो उठाओ जरा, हाँ उठाओ जरा, मैं हाथ, बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो रख लो। मेहमान तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं, मतलब आज तुम्हारे यहाँ जो तुमने मकान बनाया, तुमने जो घर बनाया, तुमने जो जमीन है तुम्हारी, जो भूमि है तुम्हारी, जो मकान है तुम्हारा, आज महादेव की कृपा से वो कृतार्थ हो गया, उसका कल्याण हो गया। आज हुआ है। जब कोई भजन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए आया है, कोई नाम कीर्तन करने के लिए आया है, वो कथा सुनकर चलकर यहां की रज को, भूमि पर बैठकर उसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जब वो आपके घर में जाता है, ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। जरा विचार करिए, कितने पाप। ये शिव भक्ति है, इसको शंकर की कथा कहते हैं, इसको शिव स्मरण कहते हैं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। धर्म गुप्त ने
दान पुण्य सब कुछ करा। एक दिन धर्मगुप्त घोड़े पर बैठकर गया वन में, और वन में जाते जाते धर्मगुप्त रास्ता भूल गया। रात होने लगी। उसने सोचा करूं क्या, तो एक पेड़ पर चढ़कर, एक वृक्ष पर चढ़कर वो बैठ गया। वृक्ष पर चढ़कर बैठा, उसने सोचा नीचे रहूंगा, कोई पशु पक्षी आ गया खा जाएगा। पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे वहां पर एक रीछ आ गया। एक रीछ आया। अब वो रीछ जिसके पीछे शेर पड़ा था, सिंह पड़ा था। रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे रीछ चढ़ा। राजा को धर्मगुप्त को डर लगा। तो रीछ ने धर्मगुप्त से कहा तुम घबराओ मती, मैं रीछ हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, शेर मेरे पीछे पड़ा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, आप भी वृक्ष पर हो, मैं भी वृक्ष पर हूं। सिंह आएगा, अपने को ना खाए, इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है। रीछ भी रह गया, सिंह भी, वो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाओ, दोनों सो दो। अब राजा ने कहा चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा। रीछ जागा। समय आया, अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा सोया, रीछ जगा। जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है रीछ राजा को धक्का मार दे, राजा को धक्का मार दे। रीछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, कितना विश्वास है राजा के दिल में मेरे प्रति, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मैं धक्का नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। रीछ सोया तो उसने राजा से कहा राजा रीछ को धक्का मार दे। और राजा ने रीछ को धक्का मार दिया। जो धक्का मारा तो रीछ ने पेड़ की डाली पकड़ ली और बच गया। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा, बचकर रीछ में से एक मुनि प्रकट हो गए जिनका नाम था ध्यानकाष्ठ मुनि, जो सबकी परीक्षा लेते थे। जब आप पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ध्यानकाष्ठ मुनि हमेशा आते हैं, हमेशा आते। ध्यानकाष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, पकड़ लिया पेड़ को। रीछ में से ध्यानकाष्ठ मुनि प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा राजन, मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, पर तूने मेरे साथ धोखा करा है। राजन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिस मित्र ने मित्र का साथ दिया और मित्र उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ, पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को धोखा दे रहा है। शिव महापुराण की कथा में ध्यानकाष्ठ मुनि ने कहा, सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है, तो मृत्यु लोक में पागल बनकर घूमेगा। अब स्कंद पुराण के शब्द का जरा स्मरण करिएगा, बहुत चतुरता से सुनिए इस शब्द को। हम किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं,
बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ है। पागल को देखकर हम कई बार हंस देते हैं, कई बार हमको हंसी आ जाती है, पागल की क्रिया को देखकर हम हंस देते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पागल की अवस्था में आ जाता है। धनपति, करोड़पति, अमीर, गरीब, कहीं ना कहीं उसका माइंड खसक जाता है, पागलों की अवस्था में आ जाता है। दवाइयां चालू हो जाती हैं, दवाइयां दी जाती है। तो कभी विचार करा कि इतना अरबपति, करोड़पति, धनपति, गरीब, अमीर, इसको पागल बनाया किसने? पागल किसने कर दिया? पागल की मति कैसे हो गई? व्यक्ति को भगवान तो अच्छा बनाकर भेजता है, फिर ये पागल कैसे हो गया? क्यों हुआ? किस लिए हुआ? स्कंद पुराण कहती है, पूर्व में किसी ना किसी के साथ अगर धोखा करा होता है तो वो गति यहां आकर मालूम पड़ती है, वो गति यहां दिखती है। भगवान शिव की कथा कह रही है, दिल से, हृदय से, भगवान से, मन से जो कहा वो स्वीकार। आप दिल से कहिए उसको, वो दिल से स्वीकार करे। किसी के साथ किया गया धोखा, छल, विश्वासघात, रोड पर अगर किसी पागल को देख लो तो समझ लेना कि पूर्व में जो कर्म किया है तो आज अपने को सम्मुख में आया। मत दो किसी को, दो अच्छे कर्म की ओर अग्रण्य दो। दुनिया अगर अपशब्द कहे, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तारकासुर की कथा कहती है, तारकासुर जितना बड़ा उपद्रवी था उतना शिव का भक्त भी था। कंस को मारने के लिए भगवान ने जाकर नहीं पूछा था कि कंस तू कैसे मरेगा। रावण से जाकर नहीं पूछा था कि रावण तू कैसे मरेगा। हिरण्यकशिपु से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्यकशिपु तू कैसे मरेगा। हिरण्याक्ष से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्याक्ष तू कैसे मरेगा। केवल सारे असुरों में, राक्षसों में केवल एक राक्षस था, एक असुर था, वो था तारकासुर, जिसके पास में सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर पूछा था कि तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु, गला पकड़ा, तेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु कैसे होगी वो बता। केवल एक, कौन था? तारकासुर। तू कैसे मरेगा, तेरे प्राण कैसे छूटेंगे। करने वाले करेंगे, निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, क्या परिवार के सब व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तो फिर संसार को प्रसन्न करने की कैसे सोच लेते हो कि संसार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे? ये बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन। अभी अभी वो बीच में हमने बैतूल में कह दिया था, उसके पहले कह दिया था कि रायपुर में कहा, छत्तीसगढ़ में, कि भगवान को अगरबत्ती लगाना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अब उस पे भी लोगों ने बहुत बोला कि बताओ, किसी पुराण में तो नहीं लिखा कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। अब तो दुनिया। एक किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया, गुरुजी अगरबत्ती लगाने से क्या होता? हमने कहा विधर्मी, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले बांस अगरबत्ती में बता कर मंदिर में अगरबत्ती लगाना, घर में अगरबत्ती लगाना बंद करवाना चाहते हैं और मोमबत्ती जलवाना चालू करवाना चाहते हैं। पूछा उन्होंने, अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती लगाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा ये बताओ, मच्छर की अगरबत्ती काय को लगाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से तो बोलो रे। मच्छर को भगाने के लिए, और भगवान को अगरबत्ती काय को लगाते हो? इन
पापियों को और अपने किए गए पाप कर्म को भगाने के लिए। हमने अगर जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, हमने अगर जीवन में कोई पाप कर दिया हो, भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लेकर बैठ गए, परमात्मा हमारे पाप कर्म को समाप्त कर देना। हम कितने भी बड़े पापी हों पर तेरे चरणों के दास हैं, तू हमें अपना लेना। ये क्या होता है उससे? बहुत कुछ होता है। जब मच्छर की अगरबत्ती से मच्छर जा सकते हैं, तो मंदिर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगर कुछ नेगेटिव हो, कुछ गलत हो रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो उसकी सोच अच्छी होना प्रारंभ हो जाती है कि भगवान के चरणारविंद है। करो परमात्मा की। कहेंगे लोग अपशब्द कहने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, ताने देने वाले ताना देते रह जाएंगे। तुम भगवान की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भगवान के भजन को मत छोड़ना, तुम करते रहो भगवत भजन। तुम रोज रोज मंदिर जाओगी ना जल चढ़ाने, तो भी लोग तुमको टोक देंगे, सुन लो री मालेगांव वाली जीजी, तो भी लोग कह देंगे क्या होता है जल चढ़ाने से। तो जो तुमको ज्यादा ज्ञान दे, सिर पे लो चोटी, जोरदार बनाओ जूड़ा, और उसके बाद उसके हाथ जोड़ के कह दो तेरे से ज्ञान लेना चाहे नहीं, मैं आई थी तेरे पास हाथ जोड़ने कि मैं जल चढ़ा रही हूं तो मुझे ज्ञान दे। शंकर जी को जल अगर मैंने चढ़ा भी दिया, राम कथा में फोटो देखा राम जी को जल चढ़ाते हुए, कृष्ण कथा में फोटो देखा कृष्ण भगवान को जल चढ़ाते हुए, पार्वती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, सती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, केवल मैं सियोर वाले महाराज के कहने पर जल नहीं चढ़ा रही, मेरे तो भगवानों ने भी कहा कि जल चढ़ाने से 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उस जल के महत्व को मैं जानती हूं। ये पत्र लक्ष्मी शर्मा, सिरपुर, पुणे से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी शर्मा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मेरी देवरानी को डॉक्टर ने कहा कि इनको बच्चा नहीं होगा, उसको मिर्गी की फिट आती है। मिर्गी की फिट आती की कारण, मिर्गी की फिट होने के कारण इसको बच्चा नहीं होगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो ठीक नहीं रहेगा। बाबा, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, उसको संतान नहीं हो रही थी। बाबा, पशुपति व्रत करा, और पशुपति व्रत कर कर मेरी देवरानी से भी मैंने व्रत करवाया, और बाबा की कृपा से 1 लोटे जल का प्रमाण मैं खुद देने को तैयार हूं गुरुदेव। मेरी देवरानी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर ने कहा था इसको जो बच्चा होगा वो ठीक नहीं होगा, अगर हो भी गया तो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, पानी लाती, देवरानी को देती, मैं भी पीती। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव। बाबा से मैंने एक ही विनती करी थी, मेरी देवरानी को फिट आती है। शंकर जी के मंदिर से बेलपत्र लाती। एक बार आपने कथा में कहा था, बेलपत्री के नीचे की डंडी का भाग जो दुनिया के लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो शिव जी को चढ़ाकर खाया जाता है। मैंने वो खिलाना प्रारंभ करा, और बाबा कृपा देखिए कि देवरानी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया, और जिस दिन जन्म लिया बाबा ऐसी कृपा हुई, उस दिन से आज तक फिट नहीं आए, मिर्गी की बीमारी भी चली गई। ये शिव है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिट की बीमारी भी चली गई, गर्भ भी ठहर गया, बेटी का जन्म भी हो गया, और मेरे देवादिदेव महादेव ने संभाल भी लिया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु। ये शिव। एक पत्र और देखो, इन्होंने लिखा है, हमको लिखने की जगह नहीं मिली थी, तो जो सुबह चाय का डिस्पोजल जिस खोके में आया था, उस खोके के डब्बे पे लिख रही हूं। उज्जवल नीलेश पाटिल
सिरपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं भी बैठे हो। कहीं दिखा है का? अच्छा दिखा, ठीक है, हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जवल नीलेश पाटिल, सिरपुर महाराष्ट्र से हूं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव भोले बाबा का, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे लड़के ने MBA किया था, लेकिन 2 साल से उसको जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, पशुपति व्रत शुरू किया। 3 सोमवार व्रत होने के बाद फल के सोमवार के एक साक्षात्कार हुआ। मेरा लड़का इंटरव्यू के लिए पूना गया। पूना से कॉल आया, मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया। और उसकी इंटरव्यू कॉल भी बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के चलते ही सोमवार में आ गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी। सवेरे मंदिर में थी और मैंने आंखें बंद कर बाबा से विनती करी, बाबा मेरे बेटे का इंटरव्यू है। बाबा मेरा बेटा कई जगह पर इंटरव्यू दिया परंतु उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। बाबा कुछ कृपा करो ना, मेरा बेटा कभी शिव जी को नहीं मानता। बाबा एक बार कृपा कर दो ना। मेरे बेटे को मैंने फोन लगा कर कहा तू शिव जी के मंदिर जा और बाबा से विनती कर कर फिर इंटरव्यू देने जा। मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर गया। पहली बार मैंने उसको मंदिर भेजा। शिव जी के मंदिर गया, 1 लोटा जल वहीं मंदिर का रखा हुआ कलश से चढ़ा दिया। बाबा जब मेरा बेटा इंटरव्यू देकर वापिस आया, मेरे पास बैठकर कहता है मां मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा था पर सामने 4 लोग मेरे बैठे थे। मुझे ऐसा लग रहा था शंकर पार्वती गणेश और कार्तिक बैठे हैं और मेरा इंटरव्यू हो गया मां, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का जॉब लग गया। मैं उनको प्रणाम करने के लिए आई हूं। श्री शिवाय। अच्छा पति भी आए आपके? हर हर महादेव, विराजमान होइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी शंकर की कृपा इसी को कर। दिल से कहो, वो दिल से आए। उस पत्र में मां ने लिखा है मेरा बेटा उस दिन से मंदिर जाने विश्वास नहीं था, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जाग गया। और भरोसा उसने सियोर वाले महाराज पर नहीं किया है, भरोसा उसने किया अपनी माता के शब्द पर। जो उसकी मां ने शब्द कहा, जो उसकी माता ने शब्द बोले, भरोसा उसने अपनी मां के शब्द